जय हिंद दोस्तों। लास्ट हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे, ये जो हम मिसलेनियस टॉपिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और, मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको बोला कि इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, बट नहीं, इसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। अराउंड 250 टू 300 के बीच में कुछ नंबर है क्वेश्चंस का, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। एंड एक और चीज़ कि जिस पीडीएफ से मैं आपको ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे वो पीडीएफ किसी वजह से कुछ करप्ट हो गया क्या, इट्स नॉट ओपन। तो इसमें थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। जैसे उसमें हम नीचे स्क्रॉल करते थे, इसमें मुझे साइडवेज स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऐसे रहेगा। बाकी कोई चेंज नहीं है। तो वील बी डूइंग इन द सेम मैनर अभी, जब तक वो वाला पीडीएफ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना, आप कन्वीनियंट होते हो आप एक तरीके से। डेली मैं बस वो पीडीएफ खोल रही थी और वी वर स्टार्टिंग। तो अभी वो पता नहीं क्यों किसी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा है। सो कोई बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, सेम पीडीएफ है, बट ये ओपन दूसरी तरीके से हुआ है। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट 101 क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रैक्टिस थी इंडिया में, वो कब से शुरू हुई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है। ये हुई थी 1892 में। नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट। तो ऐसे कौन से देवबंद स्कॉलर थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, आपको पता है, देवबंद स्कॉलर नहीं थे। बदरुद्दीन तैयब जी भी नहीं थे, पारसी थे ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आई थिंक ये पारसी थे। चिराग अली जी भी नहीं थे। इसके अलावा अबुल कलाम जी ने एक मैगज़ीन भी पब्लिश की जिसका नाम था अल नदवा। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे 1940 से 46 तक, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस टाइम पे चल रहा था। और इसके अलावा ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अपनी यंग एज में वो सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बनने वाले भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज करेक्ट? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ही फाउंडेड सिद्धार्थ कॉलेज। ट्रू, सिद्धार्थ कॉलेज के फाउंडर बने रहे वो। ही स्टार्टेड हिज जर्नल मूक नायक इन 1920। ट्रू। ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1922। सही है। ही बिकेम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, डिफेंस मिनिस्टर कभी नहीं थे वो, लॉ मिनिस्टर बने थे। डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट जो थे वो थे बलदेव सिंह जी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो बने हैं वो बने बलदेव सिंह जी। आंसर हो जाएगा इसका A 1 2 3। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, स्टेटमेंट 4 ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के बलदेव सिंह थे, बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे। बाकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताने हैं इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। स्पेशल सेशन ऑफ INC कैलकाटा, ये 1920 में हुआ था। देन डिमाइस ऑफ BJ तिलक, ये हुआ था, डिमाइस इनका हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अच्छा, ये सारे 1920 के इवेंट्स। ये अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म्स टू टर्की, ये भी 1920 में हुआ था। देन सबमिशन ऑफ यूनानिमस रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर बाय कांग्रेस कमेटी, ये भी मार्च 20 में दी गई थी। देख लेते हैं बाकी। तो स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर 1920 में। देन ये सही हमने बताया। अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म्स ये हुआ था मई 1920 में, 14 मई 1920। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, तो अब हमें बताना है कि कौन से, कहाँ पर, कौन से ईयर में हुआ था। पहला है मेरठ। तो देखिए, मेरठ में 1946 में हुआ था इनमें से। कानपुर में हुआ था 1925 में। लखनऊ बहुत फेमस है, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। बनारस 1905 में हुआ था। ठीक है, और अगर आपको याद है, हमने डिस्कस किए थे जब हम कांग्रेस के सेशंस देख रहे थे तब। तो 1916 में जो थे वो थे RC मजूमदार। ओके, मजूमदार जी थे। देन 1905 में आई थिंक गोखले जी थे। 46 में
आज़ाद जी होने चाहिए। 46 तक रहे हैं ना, 47 में कृपलानी जी आ गए थे। और 1925 में फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। इससे पहले 1924 का इकलौता सेशन ऐसा था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, फर्स्ट एंड लास्ट, वो 1924 में बेलगाम कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। तो भाई जैसे इंडिपेंडेंस हुई उसके नेक्स्ट ईयर ही हमारी पहली इंडिपेंडेंस पॉलिसी आ जाती है, 6 अप्रैल 1948 को। कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का पहली बार फॉर्म किया गया। इस पॉलिसी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को डिवाइड किया गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी दिए गए। मेन एस्पेक्ट इसका ये था कि टू मेड वॉज दैट इट मेड एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Who among the following were the founders of हिंद मजदूर सभा established in 1948? तो इसके फाउंडर्स थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता। ओके, नेक्स्ट और भी लोग थे इन ऑप्शंस में से, अगर हम देखें तो ये लोग थे। द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन द प्रोविंस ऑफ। पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कब बनी थी, कहाँ बनी थी? तो देखिए पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला में 1957 में। ओके, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बार बार नीचे लेके जाना हो रहा है। तो फर्स्ट जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो 1957 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला असेंबली इलेक्शंस जीते बाय स्लिम मेजॉरिटी, फॉर्मिंग द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री। एलमकुलम, मनक्कल, संकरण, नंबूद्रीपाद। तो EMS जो हैं ये एक इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थियरिस्ट थे हु सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला in 1957 to 59 and then again 67 to 69. Women saint दयाबाई was a disciple of। दयाबाई किसकी डिसाइपल थी? चरणदास जी की। इनकी बहन भी चरणदास जी की डिसाइपल थी और इन्होंने चरण पंथ या चरणदास सेक्ट भी शुरू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी? तो इनमें से क्या ऐसा है जो गांधी फेवर नहीं करते हैं बट नेहरू करते हैं? तो वो था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज गांधी जी चाहते थे कि माइक्रो और मीडियम स्मॉल और क्या बोल सकते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो छोटे कामगार हैं उन हर हाथ को काम मिले। जबकि नेहरू जी चाहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी सेड गांधी में डाई बट गांधीज़म विल रिमेन फॉर एवर? तो किस में बोला था ये बात, कौन से सेशन में? तो ये आई थी कराची सेशन में, जब उनको काले झंडे भी दिखाए गए थे, क्योंकि उसी समय 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और लोग बहुत नाराज़ थे उनसे, बिकॉज भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। उस फांसी की वजह से लोगों में बहुत रोष था, बहुत नाराज़गी थी। तो इन सब को देखते हुए फिर गांधी जी ने बोला कि हो सकता है गांधी मर जाए बट गांधीज़म कभी नहीं मरेगा, गांधीज़म में will never die। एंड ये महात्मा गांधी जी ने जो एक कॉन्फ्रेंस डिलीवर की थी कराची सेशन में, उसमें ये उन्होंने बोला था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी जी। गांधी जी टुक टू येरवडा प्रिजन, ही अंडरटुक फास्ट एंड टू डेथ, he was confronted with black flags in the way to Karachi। ये दिल्ली पैक्ट हो जाएगा अगर हम देखें तो। he called the defeat more mine than theirs। okay, so येरवडा प्रिजन में गए थे वो सिविल डिसोबीडियंस की वजह से। देन फास्ट एंड टू डेथ उन्होंने कम्युनल अवार्ड के लिए रखा था, जब अंबेडकर जी के साथ फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ था। ही कन्फ्रंटेड विद द ब्लैक फ्लैग्स, तो ये एंडोर्सिंग दिल्ली। और लास्ट है आपका, ही कॉल्ड द डिफीट मोर माइन देन देयर्स। तो
तो ये आपको याद हो कि हम डिस्कस किया था सुभाष चंद्र बोस का जो एक सेशन था 1939 का, कि जिसमें गांधी जी की तरफ से उन्होंने बोला था कि पट्टाभी सीतारामैया जी को खड़ा करते हैं, और बट यूनानिमसली चुना गया था, सबने सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस का, और गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे शायद, बिकॉज द वे of delivering things of Nehru और सुभाष चंद्र बोस at that moment of time, because they were young boys, तो उनके अंदर अलग तरीके का एक जोश था चीज़ों को लेके, और गांधी उसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे थे उस, क्योंकि अभी जो जनता थी वो रेडी नहीं थी उस हीरोइक एक्टिविटी के लिए, तो गांधी वॉज नॉट फेवरिंग दैट. स्टिल Gandhi said that this defeat is more mine than others. Next, write down the following in correct chronological order: non-cooperation movement, Nehru report, Simon commission, क्विट इंडिया मूवमेंट. तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हो गया था आपका 1920 में, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, साइमन कमीशन भी 1928 में ही आया फरवरी में इंडिया, और बना था 27 में लेकिन, और क्विट इंडिया होता है बाद में. ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए बी, या बी इज़ द आंसर. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और क्विट इंडिया. इन February 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन. February 2021 में क्या सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया गया? तो ये चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ था. The day marked 100 years of Chauri Chaura incident, in which on 4th February 1922 people were fired upon by police at Chauri Chaura in Gorakhpur district of modern day Uttar Pradesh, when they were participating in the non-cooperation movement. In retaliation, the demonstrators attacked and set fire to the police station, killing all of its occupants. Arrange the following chronological order and select the correct answer from the code given below. डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट. तो देखिए साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 1932 और दांडी मार्च 1930. ठीक है, तो पहले आ जाएगा 2, 1, 4, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. से सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले. शारदा एक्ट, देन नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन एंड डांडी मार्च. ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा एक्ट की बात करें तो ये आया था 1929 में, साइमन कमीशन बना था 1927 में, डांडी मार्च 1930 में. तो 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. अगेन डांडी यात्रा, अभी रट जाएंगे आपको. पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, इरविन पैक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 1, then 3, then 2 and 1, 4, 3 and 2. ठीक है, 12 मार्च 1930, गांधी इरविन 5 मार्च, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त, पूना पैक्ट 24 सितंबर. Consider the following events. Gandhi Irwin Pact 31, Communal Award 32, Second Roundtable Conference 31, Nehru Report 1928. ठीक, तो 4, 1, 3 and 2.
नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियन स्ट्रगल, फिर से आपको वही करना है. म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी 1945, क्विट इंडिया 1942, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931. 3, 2, 1, 3, 2, 1, C. Put the following events again. Formation of an interim government 1946, arrival of cabinet mission 1946, Muslim League launches direct action day 16 August 1946, and Jinnah's wrecking of Shimla conference July 1945. Okay, next specify the order of the following: Simon Commission, सिविल डिसोबीडियंस, खुदाई खिदमतगार, सूरत स्प्लिट. ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो देखिए सूरत स्प्लिट तो 1907 की बात है. सिविल डिसोबीडियंस 1930, 1927, एंड खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान जी का था. तो ये ओके. सो खुदाई खिदमतगार जो है इसमें बोल रहे हैं ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. ठीक है. नेक्स्ट अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. स्वदेशी मूवमेंट 1905, लखनऊ पैक्ट 1916, मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स 1909, और फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये हुआ था 1906 में. नेक्स्ट हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार इन 1929, तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान. फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी इनको बोलते थे, रेड शर्ट्स पहनते थे. एंड दे वर प्लेस्ड टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड नॉन वायलेंस. दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मैच लिस्ट 1 with list 2, select the correct answer. List 1 party, list 2 is founder. आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी सेटल फजलुल हक. तो डी का 4 और सी का 1. आंसर अगर 2 से देखें तो ये सी हो जाएगा. नेक्स्ट आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श का अल्लाम की है, खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, और कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक. नेक्स्ट बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी, कूका मूवमेंट राम सिंह, लाल कुर्ती गफ्फार खान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय. सारे ही पेयर करेक्टली मैच्ड हैं एक्चुअली. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. JB Kripalani formed the किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952. तो ये प्रजा पार्टी जो थी इन्होंने नहीं बनाई थी. इट वॉज अ ब्रेक अवे पार्टी फ्रॉम INC फॉर्म्ड इन 1951 बाय JB Kripalani. ठीक है. PC घोष एंड प्रकाशम वर इट्स 2 लीडर्स. सेकेंड इज PC घोष एंड T Prakasam वर एसोसिएटेड विद किसान मजदूर प्रजा पार्टी. येस दे वर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग,
जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ भी बनाया गया, नाम दिया गया। इट वॉज फाउंडेड, कब बनी है? 1932 में। किसने बनाई? महात्मा गांधी जी ने। ऑल इंडिया किसान सभा, तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बनाई है, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नयक्कर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। खिलाफत मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो खिलाफत में अली ब्रदर्स थे, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक थे, सिविल डिसोबीडियंस में और भी हैं क्या? सिविल डिसोबीडियंस में खान ब्रदर्स थे, और बी आर अम्बेडकर ने क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, ये सही है। एम के गांधी, चंपारण मूवमेंट। एस सी बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत मूवमेंट, ये गलत है। ये अली ब्रदर्स का काम था। नेक्स्ट, पर्सन मूवमेंट, विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली एंड सरोजनी नायडू। विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह, बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट, अरुणा आसफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट आई गेस, सरोजनी नायडू धरसाना रेड। सो यस, क्विट इंडिया मूवमेंट इज अरुणा आसफ अली और धरसाना रेड सरोजनी नायडू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? विनोबा भावे सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, विनोबा भावे सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, सी आर दास देशबंधु, विलियम वेडरबर्न कांग्रेस प्रेसिडेंट 1907 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो विनोबा भावे पहले फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बने, राजबिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट थे सूरत सेशन के, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के फाउंडर बने, ये लंदन में। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सी आर दास वॉज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। होम रूल मूवमेंट, बारदोली, बारदोली में पटेल जी हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी। देन होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, सी आर दास। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रही है ना, सारे ही क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जो हमने पढ़ चुका और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसीलिए इसको जल्दी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, मैच करना है आपको। महात्मा गांधी, डांडी मार्च। देन जवाहरलाल नेहरू, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 में, सूरत स्प्लिट हुआ आपका 1907 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है आपका 1905 में, मुस्लिम लीग बनता है 1906 में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, बी। ए, सी, डी, बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, चंपारण, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, डांडी मार्च। 1917, 1920, क्विट इंडिया 1942, डांडी मार्च 1930।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रोलट एक्ट 1919, होम रूल मूवमेंट 1916, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट 1931. नेक्स्ट Aruna Asaf Ali looked after the work of railway ministry in Asaf Ali looked after the work of railway ministry in the interim government of 1946. Next is Ancient Monuments Preservation Act was passed when Lord Curzon was Governor General. ये भी सही है. Haripura session of Indian National Congress was presided over by C.R. Das. हरिपुरा सेशन जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी का था. And Swami Shraddhanand suggested no tax campaign as a protest against the Rollat Act. So this is true. Next, रानी दुर्गावती कहाँ से थी? गढ़ मंडल से थी. महारानी अहिल्याबाई तो ये थी होलकर स्टेट से. लक्ष्मीबाई ये झांसी से थी. और बेगम रज़िया सुल्तान ये दिल्ली से थी. What is the correct sequence of the following events? लखनऊ पैक्ट, इंट्रोडक्शन ऑन डायरकी, रोलट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल. लखनऊ पैक्ट 1916, पार्टीशन ऑफ बंगाल देन ये भी सेम ही आ गया. चलिए नेक्स्ट अगेन क्रोनोलॉजिकल इवेंट, हंटर कमीशन. देन हंटर कमीशन आया था 1882 में. ठीक है. देन सैडलर कमीशन, सैडलर आया था 1917 में. वुड्स डिस्पैच, ये डिस्पैच हुआ था 1854 में. और सर्जन प्लान जो था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था तो वो था 1944 में. ठीक है. नेक्स्ट लखनऊ पैक्ट 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत मूवमेंट 1919-20, जलियांवाला बाग 1919. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. खिलाफत मूवमेंट 1920, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, अमृतसर सेशन ऑफ INC 1919, रोलट सत्याग्रह 1919. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स अगेन. डिमाइस ऑफ BG तिलक जी ये 1 अगस्त 1920, पासिंग ऑफ रोलट बिल एज एन एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड अमृतसर सेशन ऑफ INC तो ये हुआ 19 में, अमृतसर भी 19 में और ये हो गया था बाद में होगा 1 अगस्त 1920 को. अगेन अरेंज करना है महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930, पूना पैक्ट 1932, कम्युनल अवार्ड भी 1932 में. पहले कम्युनल अवार्ड दिया बाद में पैक्ट हुआ. फिर गांधी इरविन 1931. नेक्स्ट मैं ही इतना बोर हो गई हूँ करते करते. आई होप आप होप क्या आई थिंक आप लोग भी हो गए होंगे बट इसको हमें जल्दी ख़त्म करना है तो वी हैव टू डू इट इन अ फास्ट स्पीड. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. होम रूल मूवमेंट 1916, 1917 चंपारण, 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर सेशन, देन 19 तो ये पेन कभी कभी मेरा नहीं चलता. ओके ठीक है. अमृतसर सेशन हुआ 1919 में. नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट्स टुक प्लेस. चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग, रोलट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह. ठीक है. सो चौरी चौरा एपिसोड होता है नॉन कॉपरेशन के समय और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, रोलट सत्याग्रह भी 19 ये 17 में होगा. ओके और
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन इनको आपको क्रोनोलॉजी से ही खड़ा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ रोलर अटैक 1919 मार्च में आया, फिर रोलर सत्याग्रह अप्रैल में हुआ, उसके बदले अमृत सेशन जो आईएनसी का हुआ था 1919 दिसंबर में हो रहा है, और जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। एंड बाकी क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारे ऑलमोस्ट इसमें 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड थे, उसी पे हमें करना था। बोरिंग हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है, या फिर सेम ही बोल सकते हैं क्वेश्चन हैं, बट वी हैव टू कंप्लीट इट। एक बार इसको कंप्लीट करके रख लीजिए, बाकी उसके बाद फिर हमेशा आप सिर्फ वीडियोस देख के ही कर सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं, एक भी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं इसमें। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा के। तो अब एग्ज़ाम्स तो जब भी हो रहा है आपको ये फ़ायदा ही देने वाला है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।